चलिए एक सवाल सोचते हैं। अगर आज निवेश करने के लिए 5 लाख रुपए हों, तो क्या करना सही रहेगा? क्या ये सारा पैसा एक साथ लगा देना चाहिए या फिर हर महीने थोड़ा थोड़ा करके निवेश करना चाहिए? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक ऐसा फैसला है जो किसी के भी फाइनेंशियल भविष्य पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। आज हम इसी फर्क को समझेंगे। एसआईपी बनाम एक मुश्त निवेश। ये वो दुविधा है जिसका सामना लगभग हर निवेशक कभी न कभी करता है। और निवेश की दुनिया में तो सलाह भी अलग अलग मिलती है, जो इस उलझन को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। ये सवाल सुनने में बहुत सीधा लगता है ना, लेकिन इसका जवाब आपकी जमा पूंजी पर लाखों का असर डाल सकता है। एक गलत फैसला और आपका पैसा सालों तक शायद बहुत कम रिटर्न दे, या इससे भी बुरा, अपनी असल कीमत से भी नीचे चला जाए। पैसा वही, तरीका अलग और नतीजों में जमीन आसमान का फर्क ये अक्सर देखा गया है। खास तौर पर एक मुश्त निवेश में अगर आपकी टाइमिंग मतलब बाजार में घुसने का समय गलत हो गया तो पैसा बाजार के उतार चढ़ाव में सालों तक फंसा रह सकता है। आजकल इंटरनेट पर दो तरह की सलाह मिलती है। एक ग्रुप कहता है लंप सम बेस्ट है, इससे कंपाउंडिंग की पावर जल्दी काम करना शुरू कर देती है। तो दूसरा ग्रुप कहता है नहीं, एसआईपी सेफ है, धीरे धीरे निवेश करो। तो फिर सही क्या है? यही वो उलझन है जो हर नए निवेशक को होती है। तो इस बहस का सही जवाब बातों में नहीं बल्कि आंकड़ों में मिलेगा। चलिए एक सीधी सादी तुलना करके देखते हैं कि लंबे समय में कौन सा तरीका ज्यादा पैसा बनाता है। ये आंकड़े काफी दिलचस्प हैं। अगर कोई 20 साल तक हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी करता है तो कुल निवेश होता है 12 लाख रुपए। अब अगर 12% का औसत रिटर्न मान लें तो ये रकम लगभग 50 लाख रुपए बन जाती है। वहीं अगर किसी ने शुरुआत में ही 5 लाख रुपए एक मुश्त निवेश किए होते तो 20 साल बाद 12% की दर से वो लगभग 48 लाख रुपए बनते। मतलब यहाँ एसआईपी थोड़ा सा आगे है। लेकिन जरा 15% की रिटर्न दर पर ध्यान दीजिए। एक मुश्त निवेश से बनते हैं 82 लाख रुपए, जबकि एसआईपी से सिर्फ 75 लाख। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि एक मुश्त निवेश जीत गया? नहीं, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये आंकड़े हमें पूरी तस्वीर बिल्कुल नहीं दिखाते। असल में लंबे अवधि में दौलत सिर्फ आपके निवेश किए गए पैसों से नहीं बनती। दौलत बनती है उस निवेश पर मिले रिटर्न के दोबारा निवेश होने से। इसे ही तो कंपाउंडिंग की ताकत कहते हैं, जहां पैसा खुद पैसा कमाना शुरू कर देता है। वो जो आंकड़े हमने देखे वो एक आदर्श स्थिति दिखाते हैं, लेकिन असल दुनिया में बाजार एक सीधी रेखा में ऊपर नहीं जाता। इसमें उतार चढ़ाव आते हैं और यही उतार चढ़ाव एक मुश्त निवेश के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। यहाँ एक कड़वा सच समझना जरूरी है। अगर किसी के निवेश में 50% की गिरावट आती है तो उसे वापस अपनी पुरानी कीमत पर लाने के लिए 50% नहीं बल्कि पूरे 100% का रिटर्न कमाना पड़ता है। जी हाँ, गिरावट का गणित बहुत बेरहम होता है। इसका एक सटीक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए किसी ने जनवरी 2008 में जब बाजार अपने शिखर पर था 5 लाख रुपए का एक मुश्त निवेश किया। कुछ ही महीनों में ग्लोबल मंदी आई और उनका निवेश घटकर सिर्फ 3 लाख रह गया। गलत टाइमिंग का असर बहुत ही विनाशकारी हो सकता है। और यहीं पर एसआईपी अपना जादू दिखाती है। इस तरीके को रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, जब बाजार में सेल लगी हो यानी कीमतें कम हो तो एसआईपी अपने आप ज्यादा यूनिट्स खरीद लेती है, और जब चीजें महंगी हों तो कम। इससे लंबे समय में आपकी खरीद की औसत कीमत अपने आप कम हो जाती है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक तरीका अच्छा है और दूसरा बुरा। दोनों ही बहुत शक्तिशाली औजार हैं। असली सवाल ये है कि किस स्थिति में कौन सा औजार इस्तेमाल करना चाहिए। एसआईपी उन लोगों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है जिनकी एक नियमित मासिक आय है, जैसे कि सैलरी। ये तब भी बेहतर है जब बाजार बहुत अस्थिर लगता हो, क्योंकि ये बाजार को टाइम करने के जोखिम को खत्म कर देता है। और सबसे बड़ी बात, यह निवेश में एक अनुशासन लाता है जो अक्सर हमें भावनाओं में बहकर लिए गए गलत फैसलों से बचाता है। तो फिर एक मुश्त निवेश का सही समय कब है? ये तब सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है जब बाजार में बड़ी गिरावट आ चुकी हो और अच्छी चीजें सस्ते मूल्यांकन पर मिल रही हों। ये उन लोगों के लिए भी है जिनके पास निवेश के लिए एक बड़ी रकम है, जैसे कोई बोनस या प्रॉपर्टी बेचने से मिला पैसा। लेकिन सबसे जरूरी, ये उन निवेशकों के लिए है जिनका नजरिया लंबा है और जो बाजार के तूफान में घबराकर बाहर नहीं निकलते। तो संक्षेप में कहें तो
कोई एक सबसे अच्छी रणनीति नहीं होती। सही रणनीति हमेशा 3 चीजों पर निर्भर करती है: बाजार की स्थिति, निवेशक के पास पैसा कैसे आ रहा है और उसकी जोखिम सहने की क्षमता कितनी है। तो इस सारी जानकारी के आधार पर एक निवेशक को असल में क्या करना चाहिए? यहाँ 3 स्मार्ट रणनीतियां हैं। पहली, ज्यादातर लोगों के लिए 10 से 20 साल जैसे लंबे लक्ष्य के लिए एक मासिक SIP शुरू करना सबसे मजबूत नींव है। दूसरी, अगर एकमुश्त रकम है तो उसे एक साथ निवेश करने के बजाय 6 से 12 महीनों में फैला दें। इसके लिए सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान यानी STP का इस्तेमाल किया जा सकता है। और तीसरी, अनुभवी निवेशकों के लिए अपनी नियमित SIP चालू रखें और बाजार में आई बड़ी गिरावट को एक मौके की तरह देखें, जहां अतिरिक्त एकमुश्त रकम का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे एक लाइन में ऐसे समझ सकते हैं: एकमुश्त निवेश शायद आपको जल्दी अमीर बना दे, लेकिन SIP आपको सुरक्षित तरीके से अमीर बनाता है। और आखिर में ये समझना सबसे जरूरी है कि लंबे समय में बाजार को टाइम करने वाला नहीं, बल्कि बाजार में समय बिताने वाला निवेशक ही जीतता है। निरंतरता यानी डिसिप्लिन ही निवेश की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है।